चौधरी साहब आए हैं, चौधरी रुद्रसेन साहब आ गए हैं, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। अब नकुड़ विधानसभा को लेकर एक सवाल मेरा आपसे ये है, पूरी नकुड़ विधानसभा के अंदर ये चर्चा है कि चौधरी परिवार भी यहाँ नकुड़ विधानसभा पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उस दावेदारी की लिस्ट, जो दावेदारों की लिस्ट है, क्या उसमें आपका भी नाम शामिल है? हाँ बिल्कुल है, दावेदारी करने का तो सबको अधिकार है, हमारा भी है, हमने भी अपनी दावेदारी कर रखी। कौन लड़ेगा चुनाव? आप लड़ेंगे या इंद्रसेन साहब लड़ेंगे या फिर भतीजे राजा लड़ेंगे? चुनाव लड़ेगा कौन? ये भतीजा ही लड़ेगा। भतीजे लड़ेंगे। अच्छा चलिए, ये तो आपने खुलकर ईमानदारी से बता दिया कि यहाँ दावेदारी आपकी है, मजबूत है। क्या रणनीति रहेगी अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की? हमारी यही कोशिश है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है वो जिले की सातों विधानसभा सीटें जीतते और उत्तर प्रदेश में जो है गठबंधन की सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। ये हमारी सबकी इच्छा है, सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है। एक सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो लगातार जा रहे हैं, आपके जिला अध्यक्ष गायब हैं, आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं यहाँ जनपद सहारनपुर में वो सब गायब हैं। वजह क्या है? अखिलेश यादव की रैली के निमंत्रण आप लगातार गाँव में लोगों को दे रहे हैं, लेकिन आपके जिला अध्यक्ष नहीं है, आपकी पार्टी के नेता नहीं है। ये सब लोग जो है अब अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जो क्षेत्र उन पर हैं उसमें सभी लगे हुए हैं, सभी काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, ये तो सब अफवाह है। पार्टी के अंदर कोई आपसी मतभेद तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, पार्टी एक है, एकजुट है। अच्छा, गठबंधन को लेकर आप कह रहे हैं कि हम यहाँ 7 की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इमरान मसूद सांसद भी यही दावा करते हैं कि हम भी यहाँ मजबूत हैं और 7 की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो सर यहाँ किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी? कुछ आपके पास क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? कांग्रेस के पास कितनी जा रही हैं और समाजवादी के पास कितनी जा रही हैं? ये तो दोनों बड़े नेता ही बता सके, दोनों पार्टियों के, अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो तो वही तय करेंगे, जो वो तय कर देंगे फाइनल है। अभी कुछ तय हुआ है? अभी कुछ तय नहीं हुआ। अखिलेश यादव आ रहे हैं 6 तारीख में यहाँ, जैसा मुझे भाई ने बताया है। क्या रैली है, किस तरह की रैली है, क्या प्रोग्राम है, और आप क्या मानते हैं उनकी रैली के बाद जनपद सहारनपुर में क्या समाजवादी पार्टी की स्थिति और बेहतर होगी? ये तो उसके बाद आप आंकलन लगाइयो, हमें तो भी अच्छी लग रही, उसके बाद भी अच्छी लगेगी, हमें तो पार्टी की स्थिति अब भी अच्छी लग रही। रैली के बाद मानते हैं और फर्क पड़ेगा? तो उसका आंकलन आप लोग करियो, हमने बताया ना, हमें तो भी मजबूत स्थिति लग रही। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या मानते हैं आप? अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी की स्थिति फिलहाल क्या है? अगर अब चुनाव होता है तो क्या स्थिति में है समाजवादी पार्टियां? पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा, और समाजवादी पार्टी का पूरा परचम जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लहराने जा रहा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? ये जीरो, बिल्कुल जीरो। अगर आप मेरे से ही पूछ रहे तो मेरी नज़रों में तो बिल्कुल जीरो है, बातों के अलावा और कुछ नहीं है। बस उन पर 2 ही शब्द हैं कि मैंने जब से जो है भाजपा की सरकार बनी, शांति स्थगित है। वो है शांति कहाँ तक स्थगित है? जब शांति भी स्थगित है तो आप जो है लोगों को गोली क्यों मार रहे, क्यों कर रहे, क्यों आजकल बलात्कार हो रहे, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही, चोरियाँ हो रही, डकैतियाँ पड़ रही। हमारे सहारनपुर में ही जो है पिछले 10 सालों में जो है कहीं डकैतियाँ जो है कहीं करोड़ रुपए की पड़ गई। तो ये आप शांति, ये सब कहोगे आप? पर मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं यहाँ तो कानून का राज है। तो मुख्यमंत्री की नज़रों में है, जनता की नज़रों में नहीं है। जनता की नज़रों में तो बिल्कुल जीरो है। एक सवाल मैंने भाई से किया था, आपसे भी करता हूँ। आप लगातार मैं देख रहा हूँ विधानसभाओं में जा रहे हैं, चाहे वो रामपुर मनियारान विधानसभा हो या फिर नकुड़ विधानसभा हो या गंगो विधानसभा हो, लोगों के बीच आप जा रहे हैं, लोगों से बातचीत आप कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएं लोग अपनी बता रहे हैं? क्या समस्याएं ज्यादा निकल कर आ रही हैं? तो लोग बाग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ऊब चुके, क्योंकि इनके पास है बातों के सिवा और कुछ नहीं। आप अंदाज लगा लो, जो वादे इन्होंने करे वो कौन से पूरे हुए। जो ये घोषणा कर दें, अभी घोषणा करी मुख्यमंत्री ने 50,000 रुपये सालाना महिलाओं को देंगे। वे सालाना तो पहले ही मिल रहे थे, एक फ्री देगा महाराष्ट्र में जो है शुरू में दे दिए 10-10 हज़ार रुपये, उसके बाद में कुछ नहीं दिया। तो ये तो लोगों को ठगने का काम कर रहे, बिहार में यही स्थिति है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर अखिलेश यादव जी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो हमारे नेता है, उनसे कोई क्या मैसेज देगा?
कुछ कहना चाहेंगे? नेता है हमारे, वही तो हमसे कुछ कहेंगे, हम कौन उनसे कहने वाले कुछ। चलिए खैर, चौधरी साहब ने देखिए, ये नकुड़ विधानसभा के फनपुरी के अंदर मेरी मौजूदगी थी और यहाँ चौधरी रुद्रसेन साहब से मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पर इस चीज का तो ऐलान कर दिया है कि नकुड़ विधानसभा पर उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है और चुनाव लड़ने का सवाल जो था कि इंद्रसेन साहब लड़ेंगे या रुद्रसेन साहब लड़ेंगे या फिर भतीजे लड़ेंगे, उन्होंने साफ कह दिया है कि भतीजे लड़ेंगे। हालांकि आपने जो है मुझे ये नहीं बताया कि चुनाव लड़ेगा कौन। जानते हैं जैसा वो कहेंगे। चलिए, आप भतीजे का ऐलान उन्होंने कर दिया है। अब देखना यह है कि नकुड़ विधानसभा पर समाजवादी पार्टी अपना किसको, यहाँ क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? मैंने कहा अगर टिकट मिलता है तो वो लड़ेगा, मैंने ऐलान नहीं करा कि भाई यहाँ से लड़ेंगे। नहीं, ऐलान का मतलब वही है कि आप यहाँ से तैयार हैं। आप गलत कर रहे हैं ना, आप गलत। टिकट होगा तो जब तो ना। हाँ, उसी चीज को मैं कह रहा की हूँ। मांग है, टिकट की मांग है। चलिए, टिकट की मांग है, उनका कहना है कि ऐलान नहीं है, टिकट की मांग है। लेकिन इतना जरूर है कि इस नकुड़ विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने टिकट को लेकर अपनी दावेदारी ठोक दी है और अपनी दावेदारी पेश की है। अब देखना यह है कि नकुड़ विधानसभा पर आखिर समाजवादी पार्टी क्या गठबंधन में रहते हुए, सबसे पहले एक सवाल ये भी है कि गठबंधन में रहते हुए नकुड़ विधानसभा क्या समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी, और अगर यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी तो फिर यहाँ चेहरा कौन होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज, नकुड़ विधानसभा।